धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। अभी दोस्तों पता चला है कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया है। समझ रहे हो दोस्तों, ये जो मिशन है इसका दूसरा फेज देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का माहौल और बेहतर बनाएगा। मतलब नए प्रोडक्ट्स, अच्छी जॉब्स और बढ़िया सेवाएं मिलेंगी हर सेक्टर में। वहीं देखिए, एसबीआई ने अपने विदेशी कारोबार को बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। बैंक को उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने में वो 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके लिए एसबीआई ने 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड जारी किए हैं और अलग अलग लैंडर्स से 1 अरब डॉलर का लोन भी लिया है। बड़ा कदम है दोस्तों, देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तहत 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स लॉन्च किए हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मिशन का उद्देश्य हिंसा का डर खत्म करना है। वहीं देखिए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और आसपास के इलाकों में कल से तेज बारिश होने वाली है और ये अगले 3 से 4 दिन तक चल सकती है। हिमाचल में भी कल सुबह और रात को घना कोहरा रहने वाला है और उत्तर पश्चिम भारत और महाराष्ट्र में ठंड बढ़ने वाली है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मतलब दोस्तों, अब ठंड के कपड़े निकालने का टाइम आ गया है। साथ ही संभल की घटना के बारे में आपने सुना होगा। वहां उपद्रवियों ने पुलिस को सीधे निशाना बनाया और अब इसे साजिश मानकर जांच शुरू हो गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि फिलहाल संभल में शांति है, लेकिन पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। संवेदनशील इलाकों और मिली जुली आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। खुफिया तंत्र को भी एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। हालात पर पूरा फोकस है। वहीं देखिए, वॉरेन बफे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा के बर्कशायर हैथवे के शेयर 4 फाउंडेशनों को देने का प्लान बनाया है और उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि उनकी 147.4 अरब डॉलर की संपत्ति का वारिस कौन होगा। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को पहले से पता है। वैसे बफे 94 साल के हैं और उनकी 3 संतानें हैं। बड़ी प्लानिंग करके पहले से ही बैठे हुए हैं। साथ ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है जिसमें स्कूल के कोर्स में कानूनी शिक्षा और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग को अनिवार्य करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और बाकियों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। देखते हैं क्या फैसला आता है। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही भगवंत मान ने कल चंडीगढ़ में 1311 युवाओं के PSPCL में ज्वाइनिंग लेटर दिए। वैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मार्च 2022 से अब तक 49,427 सरकारी भर्तियां की हैं। सीएम ने उन सभी युवाओं को बधाई दी जो सरकारी नौकरी पाने में कामयाब हुए। बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे अगली खबर देखिए, दिल्ली में अब गैर कानूनी तराजू या उपकरण से सामान तोलने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अगर कोई दुकानदार या पेट्रोल पंप वाले ऐसे उपकरणों से पेट्रोल या फिर डीजल बेचते पकड़े गए तो उन पर जुर्माना लगेगा। ये बात राजनिवास के अफसरों ने बताई है। अब सबको सावधान रहना ही पड़ेगा। श्रीनगर में 3 दिन का क्राफ्ट काउंसिल हो रहा है जिसमें ईरान, कुवैत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के लोग शामिल हो रहे हैं। इस काउंसिल का मकसद है दोस्तों कि कश्मीर के दस्तकारों को नई तकनीकों के बारे में बताया जाए और उन्हें विदेशों के दस्तकारों से मिलवाया जाए। दूसरा दिन बड़ा खास होने वाला है क्योंकि KICC में एक अवार्ड समारोह होने वाला है। सोने की कीमतों में फिर से उतार चढ़ाव हो रहा है। दिल्ली में सोने की कीमत 1,000 रुपए घटकर 80,000 रुपए से नीचे आ गई है। अब 99.9% शुद्ध सोने का भाव 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि ये 80,400 रुपए था। मतलब सोने का बाजार थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। वहीं मेरठ में भी अब स्मार्ट सिटी की तरह एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। शासन से मंजूरी मिल चुकी है और नगर निगम इसका डिजाइन तैयार करवा रहा है। ये सेंटर शास्त्री नगर नई सड़क पर नगर निगम के नए भवन में बनेगा। मतलब अब शहर की निगरानी और नियंत्रण और बेहतर होगा। अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में फंसे गौतम अदानी के खिलाफ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी में जमकर प्रदर्शन किया। वो आयकर गोलंबर पर इकट्ठा हुए और पुतला दहन भी किया। नेताओं ने मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC बनाई जाए ताकि अदानी के मामले की सही तरीके से जांच हो सके। बड़ी हंगामा मचा हुआ है दोस्तों, देखते हैं इसका भी क्या रिजल्ट निकलता है।
दोस्तों, संसद के शीतकालीन स्तर में एक नया विधेयक चर्चा में आने वाला है जिसका नाम है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बैंक्रप्सी 2024। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना और बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट और लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना है। ये विधेयक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भारतीय स्टेट बैंक एक्ट में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के छठे दिन 70 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें इंडिया वोट्स, स्ट्राइड एंड बियॉन्ड द कोर्ट, द इंडियन व्हीलचेयर बास्केटबॉल जर्नी जैसी फिल्में शामिल हैं। इस साल फिल्म महोत्सव में असेसिबल इंडिया, असेसिबल फिल्म्स खंड में फिल्मों को खासतौर पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन और इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ दिखाया गया है ताकि ब्लाइंड एंड डेफ ऑडियंस भी इन फिल्मों का आनंद ले सके। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन दिल्ली को इस बढ़ोतरी में छूट मिली है क्योंकि वहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई हैं, जैसा कि एमजीएल की वेबसाइट पर बताया गया है। तो अब दोस्तों, जो पैन कार्ड होगा उसमें क्यूआर कोड होगा। ये बदलाव टैक्स पेयर्स के डिजिटल अनुभव को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट पैन 2.0 को मंजूरी मिल गई है। सरकार का मकसद ये है कि पैन कार्ड को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों में एक मुख्य पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर को कई बड़े फैसले लिए हैं जिनमें कृषि, इनोवेशन, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहुंच बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वे कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका में बढ़ते अवैध अप्रवासियों के मुद्दों को लेकर किया है। साथ ही उन्होंने चीन को देश में अवैध रूप से आ रही ड्रग्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए चीन पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का भी इरादा जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर हैं। वो यूरोपीय देशों में राज्य के लिए निवेश के मौके बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। 24 नवंबर को वो लंदन पहुंचे, जहां उनका भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और वहां के प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसी कई मांगों को लेकर शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर पिछले करीब 300 दिनों से किसानों का धरना जारी है। अब इस धरने में किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल दोपहर 12 बजे से मरण व्रत पर बैठने का ऐलान किया है। इस मौके पर खन्नौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे। उत्तरी अमेरिका के हिंदू गठबंधन और इजरायली यहूदी मामलों के केंद्र के कैनेडियन अध्याय टोरंटो विश्वविद्यालय के विक्टोरिया कॉलेज में एक स्तर आयोजित किया। इस स्तर में विश्वविद्यालयों और एकेडमिक सेटिंग्स में यहूदी विरोधी भावना और हिंदू फोबिया पर चर्चा की गई। आईपीएल 2025 की नीलामी सऊदी अरब के जेदा में हुई और वो सोमवार रात को खत्म भी हो गई। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत, जिन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में लिया और वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ में लिया। अर्शदीप सिंह और यजुवेंद्र चहल को भी पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि उनकी हालत ठीक है और कोई चिंता की बात नहीं है। बाद में आरबीआई प्रवक्ता ने भी इस बारे में बयान जारी किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद की सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी दी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक भारी सुरक्षा और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बंदी के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि वे उनके मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुंबई के उनके सरकारी आवास वर्षा के बाहर इकट्ठा ना हो। शिंदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी।
भारतीय तट रक्षक ने अंडमान में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 5 टन ड्रग्स जब्त की है, जो अब तक की सबसे बड़ी खेप है। हालांकि तट रक्षक ने ड्रग्स की किस्म, कीमत या गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और जांच के बाद जानकारी देने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली हैं। ये एक खास मौका होगा क्योंकि इस दिन भारत के संविधान को अंगीकार किए हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही इस खास मौके पर एक साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत भी हो रही है। वहीं दोस्तों, संभल में अभी भी हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं। दरअसल रविवार को जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंची थी और इसे हरिहर मंदिर बताकर सर्वे किया जा रहा था। बस फिर क्या था, इससे हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं, वो घायल हो गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने ये कदम अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या से नाराज होकर उठाया है। इसके अलावा ट्रंप ने देश में अवैध ड्रग्स की आमद के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में अब एक नया मोड़ आया है। एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ये दावा किया गया था दोस्तों कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत अयोग्य हो सकता है। वहीं पंजाब सरकार ने किसानों के लिए अच्छा कदम उठाते हुए गन्ने के स्टेट सपोर्ट प्राइस में 10 रुपए का इजाफा किया है। अब गन्ने का सपोर्ट प्राइस 291 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 401 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ये बढ़ी हुई कीमत 2024 और 25 के पिराई सीजन से लागू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसे टीचर ऐप कहा जा रहा है। इस ऐप का मकसद है कि शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज मिल सके। मंत्री ने बताया है कि इस ऐप से शिक्षक अपने कौशल को लगातार बढ़ा सकेंगे, नई पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच पाएंगे और तकनीकी मदद के साथ एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकेंगे, जो कि उन्हें सशक्त बनाएगा, जो कि उन्हें स्किल्ड बनाएगा। भारत की आर्थिक स्थिति फिलहाल दोस्तों सकारात्मक नजर आ रही है। मानसून की अच्छी स्थिति, हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड एडुकेट इनपुट सप्लाई से उम्मीद है कि फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्यों के हिसाब से बनी रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि खाद्य तेल, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों ने इसे थोड़ा सा इफेक्ट किया है। अगर आने वाली खरीफ फसल अच्छी हुई तो खाद्य महंगाई में और कमी आ सकती है। वहीं दोस्तों, भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र GGIM एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो 4 दिन तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस सम्मेलन में भू-स्थानिक जानकारी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 76 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 297 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इसकी अनुमानित लागत 275 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मेन मोटिव है राज्य में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार आदिवासी और कमजोर कम्युनिटी के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि इन समितियों को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है। मोदी ने ये भी बताया कि सहकारी क्षेत्र खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विकास में मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ अगली खबर देखिए दोस्तों। खेल मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष लॉर्ड सेबेस्टियन कोए से मिले। उन्होंने 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी को लेकर बातचीत की और साथ ही देश में एथलेटिक्स के विकास पर भी चर्चा की। वहीं आगे बढ़ने से पहले आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और किस राज्य से रिलेटेड आप खबरें जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके राज्य से रिलेटेड खबरें भी हम आप तक पहुंचा सकें। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, एथर एनर्जी जो भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में एक प्रमुख कंपनी है, इसने अपने ग्राहकों के लिए एक नई बैटरी वारंटी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है 870। अब एथर के ग्राहक अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की वारंटी पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रो मेंबरशिप लेनी होगी। प्रो मेंबरशिप की कीमत 4,999 रुपए है और इसके बाद जो कस्टमर है वो 4,999 रुपए और देकर इस नई बैटरी वारंटी स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।
अब दोस्तों अगली खबर में आपको ये जो मैं आंकड़े बताने वाली हूँ इससे आप जरूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह अब उनका अपना ही घर बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 140 महिलाएं और लड़कियां अपने पार्टनर या परिवार के लोगों द्वारा मारी जाती हैं। 2023 में 51,100 महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए, जो 2022 के मुकाबले ज्यादा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।